वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक नंबर आज हम करेंगे 44। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसका एक एक करके आंसर कीजिएगा। और आज हम ये चैप्टर नंबर अपना 8 होपफुली भगवान की कृपा हुई तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कुंती महारानी जहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेयर कर रही हैं, जिसे मैंने पहले भी बताया था, पहले जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करनी चाहिए, है ना। कि कैसे बोलना चाहिए, हे कृष्ण। एक श्लोक है ना बहुत अच्छा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। है ना, प्रार्थना करती है ना कुंती महारानी भगवान से। उसके बाद क्या प्रार्थना करती है, नमस्ते पंकज आंग्री, है ना। नमस्ते कौन सा श्लोक है वो, यस यस, नमा पंकज नाभाय नमा पंकज नमा पंकज आंग्री, नमस् ऐसी कुछ है श्लोक, मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा। सुबह तो मैं रिसाइट कर रही थी ये श्लोका, अभी मैं भूल रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे चलते। तो उसके बाद हमें क्या करना है, श्लोकास नंबर 22 है ये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री, ऐसे है। तो ये कुछ प्रेयर्स हैं जो हमें कुंती महारानी की प्रेयर्स को दोहराना चाहिए। बल्कि मैं कल कृष्णा के सामने खड़े हुए भी ये सारे श्लोक रिसाइट सुना रही थी उन्हें, कृष्णा सुनो, मैं आपके लिए कुछ प्रेयर्स हैं जो कुंती महारानी ने आपकी की थी ना, मैं आपके लिए कर रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो कल मैंने ये प्रेयर सुनाई है राधा पाठशाली को, ये कुछ श्लोकास मैंने सुनाए थे उनको, पर अभी यहाँ भूल गए क्योंकि हम भौतिक बुद्धि है ना हमारी, भूलने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, तो आज मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, अनन्य शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, जयश्री बताओ। हाँ, और कुछ एक्सप्लेन करोगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है, श्लोक नंबर 42 के तात्पर्य में दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब ये सेवा क्या कहलाती है, शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। ठीक है, मैंने हाईलाइट करवाया था। तो हमारी जब सेंसेस हैं भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, है ना। तब अनन्य फिर उसके बाद जो हम सेवा करेंगे ना भगवान की, तो वो अनन्य शुद्ध भक्ति कहलाएगी। देखा था ना आपने प्रहलाद महाराज ने कैसे, हर टाइम उनकी सेवा याद करते थे भगवान, कभी भूले नहीं। ठीक है, और हम जो है कुछ देर बाद ही भूल जाते हैं, कुछ और ऐसे कामों में लग जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी उसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो भगवान खुद अपने भक्त को देखने की इच्छा प्रकट करें। तो क्या कहा था वरुण देव ने प्रहलाद महाराज से, कि जितना तुम उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो, उससे कहीं लाखों अधिक वो आप तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है ना। तो प्रहलाद महाराज ने क्या सोचा था, कि मैं असुर कुल में उत्पन्न बालक, एक और मैं असुर हूँ, असुर कुल में उत्पन्न हुआ, मेरी कोई योग्यता नहीं है,
फिर भी भगवान, मुझे आपको देखना है, आपसे मिलना है, तो भगवान प्रकट हुए थे, भगवान ने उनको अपनी गोदी में उठा लिया था, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटी छोटी चीजें हमारी भक्ति में, जीवन में हमें आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा प्रदान करेंगी। ठीक है, तो आज फिर आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 44। कुंती महारानी ने अपनी प्रेयर्स भगवान को कर दी हैं। पहले उन्होंने, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पहले उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया, फिर भगवान के द्वारा उनको जो कुछ प्राप्त हुआ उसको उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला। थैंक यू कृष्ण। हम कभी भगवान को थैंक यू बोलते हैं? हमेशा कंप्लेंट करते हैं, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जो है उसके लिए तो थैंक यू बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट दिया है ये शरीर, जिसके द्वारा तुम सारे कार्य करने में समर्थ हो, है ना। फिर उसके बाद जो है, फिर हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, हे भगवान, जीवन में वो पल कभी ना आए जो मैं तुम्हें भूल जाऊं। ऐसा करो इंतजाम मेरी लाइफ में कि वो पल कभी ना आए कि जब मैं तुम्हें भूलूं। ठीक है, तो इस तरह से प्रेयर कुंती महारानी ने फिर ये प्रेयर करी, आपने हमें कैसे कैसे बचाया भगवान, लक्षागृह से भी बचाया, और विष से बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया, है ना, कौरवों की सभा में। तो बहुत मतलब उन्होंने अपने अपने पर बीती हुई सारी चीजों को याद किया। ठीक है, और फिर अंत में ये प्रार्थना कर रही है कि आप हमें छोड़ के मत जाइए। और भगवान अपने रथ पर बैठ चुके हैं, और सूत गोस्वामी आगे क्या बोल रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। सूत उवाच, सूत उवाच, प्रथया इत्थं कालपदे प्रणिगुतः अखिला मंदं जहास वैकुंठ मोहयन् एवं मायया। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, प्रथा कुंती द्वारा, इत्थम यह, काल पदे चुने हुए शब्दों द्वारा, प्रणीत पूजित होकर, अखिल संपूर्ण, उदय यश मंदम मंद मंद जहाज मुस्कुराए, वैकुंठ भगवान मोहयान मोहित करते हुए, इव सदृश माया अपनी योग शक्ति के द्वारा। अब देखिए क्या होता है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। ठीक है, अब जैसे ग्लोरीफाई कर रही है भगवान को, और भगवान से प्रेयर कर रही है, तो है तो उनकी बुआ, लेकिन जो है जैसे कि जैसे ये जो गुण है ना, ग्लोरिफिकेशन सुनने का और फिर खुश होने का, ये कहाँ से आता है? भगवान से आता है। जीवात्माओं में भी, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई ग्लोरीफाई करे, है ना। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कोई नहीं बोलता ना, तैयार होने के बाद तो लगता है कि सच में आज मैं बुरी लग रही थी क्या। हम पूछेंगे 100 लोगों से, मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ जरा कैसी लग रही हूँ। मतलब हम चाहते हैं कि कोई हमें ग्लोरीफाई करे, कोई बोले हाँ यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, या ये समथिंग, है ना। तो ये जो गुण है जीवात्मा में, ये भगवान से आ रहा है। लेकिन क्योंकि जीवात्मा का साइज बहुत छोटा है, तो उसके अंदर जो गुण है बहुत छोटी मात्रा में और विकृत रूप में, क्योंकि आ, जैसे कि आप मटीरियल संसार में आके ना, हर शुद्ध चीज खराब हो जाती है ना। हर शुद्ध चीज में परिवर्तन आ जाता है। जैसे दूध में अगर आप दही डाल दो तो धीरे धीरे उसमें खटास आने लगती है ना। इसी तरह से भौतिक संसार में इतने इनके इन्फ्लुएंस में आके जीवात्मा विकृत, उसके जो गुण है वो जो है विकृत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये गुण है भगवान में जो आ रहा है, ग्लोरिफिकेशन भगवान को बहुत पसंद है। इसलिए जब भी हम जाए ना, हमें पहले ग्लोरिफिकेशन ज्यादा करनी चाहिए। भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपके ऊपर ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है, आपकी कमरबंद बहुत सुंदर है, आपके करण फूल बहुत सुंदर है, एवरीथिंग, मतलब जो भी भगवान ने ऑर्नामेंट्स पहने। कभी कभी स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि हम भगवान की ये जो ज्वेलरी है इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, या फिर भगवान के कपड़ों को क्यों ग्लोरीफाई कर रही है, तो मटेरियल चीजें हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था किसी सीनियर से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान ने पहना है ना, ट्रांसेंडेंटल है, हम पहनते हैं तो मटेरियल है। अगर हमने पहना हुआ है कोई चीज, और हम या फिर किसी ने पहना हुआ है और हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आपका लहंगा बहुत सुंदर है, आपके करण फूल बहुत सुंदर, आप तो बहुत सुंदर, बिंदी बहुत सुंदर लगाती हो, ये तो वो मटीरियल ही हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम भगवान के रूप को ग्लोरीफाई करें, इसी मतलब जो भी ऑर्नामेंट्स भगवान ने पहने, तो वही क्या हो जाएगा? ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा।
आध्यात्मिक हो जाएगा, इसीलिए फर्क है चीजों में। ठीक है, तो भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कुंती महारानी, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। ठीक है, तो अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, रथ पर बैठे हुए हैं, कुंती महारानी नीचे हैं और भगवान स्माइल कर रहे हैं। तो चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वे भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती देवी ने भगवान की प्रार्थना उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। मतलब भगवान की तो अनंत महिमा है, पर उन्होंने कुछ चुने हुए शब्दों से भगवान की स्तुति की, बहुत थोड़ी सी की है ना। ऐसा नहीं कि आप ही सोचो ये तो बहुत बड़ी स्तुति हो गई, स्तुति तो बहुत है भगवान की, अनंत स्तुतियां हैं, है ना। जो शेष है, अनंत शेष, वो हर कल्पों से ही भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, फिर भी भगवान की स्तुतियां खत्म नहीं हो रही हैं। वो बोले जा रहे हैं, स्तुति करे जा रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो ये अल्पांश का कथन मतलब बहुत छोटा है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की उत्तम श्लोक क्यों कहे जाते हैं, ये हाईलाइट कर लीजिए कि भगवान के उनके उनके सारे भक्त चुने हुए शब्दों से भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर ये इंपॉर्टेंट है। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितने ही क्यों ना किया जाए, तथापि वे पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट होते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है ना। छोटे से बच्चे क्या करते हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं ना, मम्मा मम्मा, पापा पापा। तो फिर माता पिता को कितना अच्छा लगता है। आपने भी कभी शायद सुना हो, जब मेरा नेफ्यू बहुत छोटा था, उसने फर्स्ट टाइम बोलना शुरू किया तो उसने सबसे पहले बुआ बोला था। तो मैंने बोला देखो उसने बुआ बोला है पहली बार, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। बुआ बुआ मतलब इस तरह से तो हमें बहुत खुशी हुई थी। जिस तरह से यहाँ पे भी लिखा है, प्रभुपाद जी उसको दोहरा रहे हैं बार बार। इसको हम हाईलाइट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो देखो एक अनंत है ना, कितने बड़े हैं भगवान। देखा होगा आपने, अभी तो अपने जैसे कि कल तो अपने प्रैक्टिकली देख लिया आप उस चीज को, अब थियोटिकल तो हम पढ़ते हैं, है ना। कितने अनंत, कितने बड़े हैं भगवान। और छोटे सा बच्चा प्रहलाद महाराज भगवान के चुने कैसे स्तुतियां कर रहे थे प्रहलाद महाराज भगवान की, तो भगवान को कितनी प्रसन्नता हुई। जब प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान आप शांत हो जाइए, तो वो कितने शांत हो गए भगवान, है ना। एकदम से उन्होंने अपनी गोदी में उन्हें उठा लिया और फिर उनको उनको हक किया और फिर उनको चाटने लगे, है ना। जिस प्रकार से सिंह के जो दांत होते हैं वो जो है अन्य पशुओं के लिए ऐसा लग सकता है कि उन्हें काटने के लिए हैं, पर उनके सिंह के खुद के बच्चे जो होते हैं उनको उनसे डर नहीं लगता। इस तरह से भक्त जो है भगवान से कभी भी डरते नहीं है। भगवान जो है उनके लिए ऐसे ही है, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंह का बच्चा अपने सिंह के साथ उसको कभी डर नहीं लगता। वो खेलता है, कूदता है, खूब इधर से उधर खींचता है, पूंछ खींचेगा, बाल खींचेगा, तो वो डरता नहीं है। इसी तरह से भक्त भी भगवान की स्तुति करते हैं, उनसे कभी नहीं डरते, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बोले हैं कि ये शब्द इंपॉर्टेंट, आप इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हो। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों ना किया जाए, तथापि ये पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने बच्चे से तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग ब्रह्म तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है। लेकिन यहाँ पर ये शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहारत हुआ है। ठीक है, तो कुंती महारानी जो प्रेयर कर रही हैं वो भी बहुत ही मतलब स्नेह पूर्वक अपने भगवान की असीम महिमा को
बहुत छोटे से शब्दों में उन्होंने अपनी प्रार्थना को प्रकट किया ताकि भगवान लज्जा ना जाए, है ना, शर्म ना आ जाए उन्हें, क्योंकि बुआ प्रार्थना कर रही है तो शर्म आ जाए। वो भी अभी आगे जाके देखना, फिर अभी जैसे बीच में भी हमने पढ़ा था कि उनको लज्जा आ रही थी अपनी बुआ से सुनने में ये प्रार्थना है, तो भगवान ना थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसमें जो श्लोका मुझे बहुत सुंदर और सबसे हृदय टच को किया, वो एक लाइन ये थी श्लोका नंबर 42 में कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो ये जो प्रार्थना है, ये आप अपनी, मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, यू कैन राइट योर प्रेयर्स, ठीक है। आप अपनी प्रेयर्स को राइट कीजिए, मतलब लिखिए, एक पेज बनाइए सुंदर सा, या तो अपनी डायरी में बनाइए भागवतम की, एज पर योर चॉइस आप बनाइए उसमें, और लिखिए माई प्रेयर्स फॉर कृष्णा, भगवान के लिए मेरी प्रार्थना। तो ये श्लोक आप कोट कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। ये लाइन बहुत सुंदर है। हे मधुपति, गंगा जिस प्रकार बिना व्यवधान के, मतलब बिना किसी रुकावट के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण भी अन्य किसी की ओर ना हो, किसकी तरफ हो, अन्य किसी की ओर ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ऐसी प्रार्थना ऐसी बना लीजिए, एक पर्चा भी बना सकते हैं, और हर संडे जाइए भगवान के सामने, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि संस्कृत के श्लोक में हमें पटु होना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाव क्या है हमारा भगवान के प्रति, है ना। हमें कोई पंडित बन के वेद बाती ब्राह्मण नहीं बनना, हमें क्या है कि हमें भक्ति करना सीखना है, ना कि हमें ये वेद पाठी ब्राह्मण बनना है कि जिसको संस्कृत आती हो हृदय में भक्ति ना हो, ऐसा नहीं, खोखला नहीं बनना, ठीक है। प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं कि संस्कृत आना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रार्थना, आपके भाव क्या है भगवान की तरफ, ठीक है। तो इस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोकास आप अपनी डायरी में कोट कर सकते हैं। ये मुझे बहुत टच करा, और आगे के जो थे ना कृष्णाया वासुदेवाय, इसमें जो हमने प्रेयर्स पूरी हो चुकी हैं, अब जिस प्रेयर्स में से आपको, मेरे को ये लाइन इंपॉर्टेंट लगी, मैंने आपको बताई, बाकी आपको जो टच किया हो आप वो जो है अपनी प्रेयर्स में कोट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप अपनी प्रेयर्स को लिखिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है इसमें से प्रेयर्स, वो आप लिख के भगवान को सुनाइए, हर संडे को जाइए और भगवान को सुनाइए, कृष्णा मेरी ये प्रेयर्स आपके लिए है, ठीक है। चाहे वो नरसिंह भगवान हो, गौ निताई हो, राधा पार्थसारथी हो, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, किन्हीं को भी, जो जो विग्रह आपको टच करते हैं, जो आपके हृदय को टच करते हैं, उस विग्रह को जाके सुनाइए। भगवान एक ही है वहां पर, ठीक है, रूप अलग अलग है, हर अवतार हर युग का अलग अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, श्लोका नंबर 45। जयश्री पढ़ोगे आप? हम्म, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अब कुंती देवी की प्रार्थनाएं तो समाप्त हुई, लेकिन अब जाने लगे भगवान, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोक लिया,
और भगवान ने फिर उनसे मना नहीं कर पाए, उन्हें रोक मतलब ना नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ पर जो एक लाइन लिख रहे हैं, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये लाइन आपको हाईलाइट करनी है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ऑपुलेंस चाहिए हमें या फिर बहुत कुछ चाहिए सेवा के लिए तभी भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं। प्रेम पूर्वक आप जो कुछ भी अर्पित करोगे, जैसे भगवद गीता में भी बोलते हैं ना भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कुछ भी प्रेम से आप जो अर्पित करेंगे भगवान उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो भगवान प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, ठीक है। अपने भक्तों के प्रेम में जरूर बंध जाते हैं भगवान, ठीक है। नेक्स्ट श्लोकास करते हैं, श्लोकास नंबर 46। व्यास आदे ईश्वरा इह यज्ञे कृष्णन अद्भुत कर्मणा प्रबोधिता अपि इतिहासे न अबुद्धा शुचा अर्पिता। शब्दार्थ, व्यास आधे व्यास इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर यह इच्छा से यज्ञ विद्वान कृष्ण ने स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने वालों के द्वारा प्रबोधिता ढंढास बंधाने पर अपि यद्यपि इतिहास के साक्ष्यों द्वारा ना नहीं अबुद्ध संतुष्ट हुए शुचा अर्पिता दुखी। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से संतावना नहीं पा सके। यू कुछ संतावना हो रही है भगवान को, जो युधिष्ठिर महाराज है ना, कुछ उनको बुरा लग रहा है। किस बात का बुरा लग रहा है, किस बात का बुरा लग रहा है, कोई अनम्यूट करके बताओ। नहीं, कुछ और भी बात है। वो जो लोग मारे गए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उनके लिए उनको बुरा लग रहा है, तो वो भगवान से अभी शेयर करेंगे अपनी फीलिंग कि भगवान इतने सारे लोग मारे गए, मेरे द्वारा मारे गए, मतलब शेयर करेंगे। होता है ना, जैसे गिल्ट फील होती है, बहुत सारा संहार हो जाए, बहुत सारे लोग मर जाए तो गिल्ट फील होती है, तो उन्हें गिल्ट फील होगी, तो वो भगवान से अभी आगे जाके अर्पित करेंगे अपनी प्रार्थनाएं। अभी तो चलते हैं क्या क्या होता है इसमें। इस भागवतम ना बहुत ही सुंदर और लीलाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। इसमें आप जितनी बार डुबकी लगाओगे ना, उतनी बार कुछ नया हीरा निकल के आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तात्पर्य में जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। आ गई ना वो लाइन, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वे ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता ना थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। न्याय क्यों, इसका मतलब क्या है, युधिष्ठिर महाराज का जन्म पहले हुआ था, है ना। अब जैसे कि कौरव जो थे और पांडव जो थे, जो दुर्योधन था, मतलब जो कौरव गण थे और जो महाराज पांडु थे, दोनों भाई थे ना, दोनों भाई थे। तो फिर उन दोनों में से जो बड़ा था, वो जो थे उनके फादर, मतलब जो दुर्योधन के फादर थे, वो ज्यादा मतलब सबसे बड़े थे, क्योंकि वो अंधे थे इसलिए उनको राज सिंहासन नहीं दिया गया था, पांडु को दिया गया था। लेकिन राजा के पुत्र ही तो वो बनेंगे उत्तराधिकारी, इसीलिए उनका जन्म जो है युधिष्ठिर महाराज का जन्म पहले हो गया। अब उनको ही सिंहासन मिलना चाहिए था। तो कौरवों में फिर ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी कि मैं राजा बनूंगा, क्योंकि इसीलिए जो है गांधारी ने अपने गर्भ पर मारा, 100 बार मारा, 100 टुकड़ों में गर्भ बट गया। फिर उसको व्यास देव ने अलग अलग कलशों में डालकर, औषधि डालकर उन सब मतलब उनको, मतलब कह लीजिए उस टाइम पे टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हो उसको, तो इतने सारे बच्चों का फिर जन्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि न्याय के अनुसार किसको मिलना चाहिए था सिंहासन, युधिष्ठिर महाराज को ही मिलना चाहिए था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन्हीं दोनों प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए।
भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे। आप ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक तो 18 दिन चला था और दूसरा इसमें 64 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, और कई लाख लापता हो गए। इस तरह से विगत 5000 वर्षों में ये विश्व का भीषणतम युद्ध था। ठीक है, जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे और कौरव और पांडु के पुत्र पांडव, है ना, थे तो वो 5, पर वो इतने सारों पे भारी पड़ गए, है ना। अक्षौणी सेना, इतनी भगवान से अक्षौणी सेना भी ली थी उन्होंने। तो आगे चलते हैं। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए ये एक सामूहिक वध अतीव मानव संतापी था। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहास के साक्ष्य से उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहा कि ये युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, अब महाराज युधिष्ठिर जो है ना, को ये बताया जा रहा है कि वो ये युद्ध न्याय संगत था, मतलब ठीक हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। भगवान ने भी उन्हें समझाया कि जो हो रहा है अच्छा हुआ था, मतलब युद्ध होना अवश्यम्बी था, न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? धर्म की स्थापना के लिए, है ना। तो उनको भगवान ने भी समझाया, लेकिन हृदय में बैठ के भगवान कह रहे हैं कि नहीं, उनको मतलब शुद्ध करने के लिए कि नहीं नहीं ये जो है संतुष्ट नहीं हुए। फिर भी उनके हृदय में बैठे ना भगवान, उनको बोल दिया कि नहीं संतुष्ट नहीं। अब तो देखिए क्या होता है आगे ना, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसमें। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया, यहाँ तक कि कृष्ण को भी अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में ना तो व्यास ने ना ही कृष्ण यादव युधिष्ठिर को संतावना दे पाए, है ना। भगवान भी समझा रहे हैं, व्यास भी समझा रहे हैं, पर संतावना नहीं मिल रही है उन्हें। विचलित हो रहे हैं कौन? युधिष्ठिर महाराज की मेरी वजह से 84 करोड़ लोग, 64 करोड़ लोग मारे गए हैं, है ना। तो तो इसका क्या तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसका एकमात्र मतलब अर्थ निकालेगा। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर को व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर, ध्यान से सुनिएगा, इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। यादव युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, है ना। भगवान ने खुद हृदय में बैठ के जो संतावना भार दे रहे हैं उनसे मतलब उनको संतुष्ट नहीं होने दिया। ठीक है, क्योंकि वे चाहते थे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरण सन्न भीष्म से उपदेश ग्रहण करे। वो चाहते थे कि अगर इनको लगेगा कि युद्ध अच्छा था तो वो नहीं जाएंगे भीष्म देव के पास, क्योंकि भीष्म देव अभी भी जो है प्राणों की शैया पर बैठे हुए हैं, उनसे उपदेश ग्रहण करना है। तो अब नेक्स्ट स्टोरी में हम एंटर करेंगे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि मेरी वजह से सब हो गया, इतनी विधवाएं हो गई, इतना ये हो गया। तो अब भगवान चाहते थे कि गिल्टी फील करें, बाहर से तो उपदेश दे रहे हैं सही हुआ सही हुआ, अंदर बैठ के कह रहे हैं नहीं सही नहीं है, उनको समझाने नहीं दिया भगवान ने। अब वो उनको चाहते हैं भगवान कि वो कहाँ जाए, भीष्म देव के पास जाए और उनसे राजा के क्या कर्तव्य होते हैं और कैसे धर्म की स्थापना करनी चाहिए वो सीखने के लिए। ठीक है, एक अच्छे राजा के क्या गुण है वो सीखने के लिए जाएं। बहुत अच्छी शिक्षाएं भीष्मदेव उन्हें देंगे। आगे चलते हैं आगे। क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरण सन्न भीष्म से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें। इस तरह वे शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हों। वो चाहते थे कि कहाँ जाएं, एक तो युधिष्ठिर महाराज जाएं, उनसे शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा फिर भगवान भी वहां जाएंगे तो वो भगवान को देख सकें, भीष्म देव भगवान को साक्षात दर्शन करेंगे वहां पर, फिर ही वो अपने प्राण छोड़ेंगे, भगवान को भी ग्लोरीफाई करेंगे। ठीक है, भीष्म देव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न ना थे, क्योंकि वे
क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे, लेकिन वे क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म के वचनों से संतावना पाए, इससे सॉरी जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। ठीक है। तो मतलब भगवान ना अपने भक्तों को ज्यादा ऊपर रखना चाहते हैं, ऊपर। वो अपने इसीलिए भगवान ने चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से जाके शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये पैराग्राफ जो है पूरे ही कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाने में और स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। अगर आप मार्क कर सकते हो तो इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट श्लोक का जयश्री पढ़ो। हर राजा। हम्म। भगवान की ये प्लानिंग है, मतलब एक नेक्स्ट प्लानिंग है भगवान की महाराज युधिष्ठिर के लिए, और उसी को भगवान आगे जो है प्रोसीड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जो है सूत गोस्वामी अब संभाल लिया, सूत गोस्वामी जो है शैनक आदि ऋषियों के बीच कन्वर्सेशन आ गई है। तो वो ये बता रहे हैं कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य के भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियो, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। ठीक है, तो मतलब अभी जो है जो तात्पर्य में या प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं वो यही कि वो ऐसे वाले मोहग्रस्त नहीं थे कि उन्हें कोई मतलब साधारण नहीं है ना, वो धर्मराज है। तो लेकिन वो ऐसा वो दिखा रहे हैं कि वो साधारण है। जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, तो ऐसी वो भी मोहग्रस्त हो गए हैं, लेकिन सब भगवान की ही प्लानिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर जो विनाश हो जाए इसका, तो इसको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पनावा है। जिस प्रकार कल दूसरे कपड़े पहने थे, आज हमने दूसरे कपड़े पहन लिए, इसी तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएंगे, दूसरे कपड़े धारण कर लेंगे। तो इसी ही है, ये जो आत्मा का जो दूसरे शरीर में देहांतरण करना एक कपड़े चेंज करने के ही समान है। ठीक है।
तो एक ये जीवित आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है, ये सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि वे इस मौके पीछे की एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे उपदेश वो चाहते थे कि भीष्म देव से जाएं और उपदेश ग्रहण करें। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास नंबर 48। अहो अहो मे पश्ययात् अज्ञानं हृदय रूढं दुरात्मना पारकस्य एव देहस्य बाह्ये मे अक्षिणी हता। शब्दात अहो हाय मैं मेरा पश्चात जरा देखो तो अज्ञान हृदय में रूढ़म स्थित दुरात्मनः पापी का परकस्य अन्यों के लिए एवं निश्चय ही देहस्य शरीर का बाह्य वे अनेकानेक में मेरे द्वारा अक्षणी सेनाएं हता मारी गई। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब वो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपनी मतलब गिल्टी फील कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। ये शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया। कह रहे हैं मैं राजा बनना चाहता था, इसलिए मैंने अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया। और कितनी अक्षौणी सेना में क्या क्या थे सुन लेते हैं। 21,870 रथ थे और 21,870 हाथियों और 1,09,650 पैदल तथा 65 मतलब 65,600 घुड़सवार का व्यू औक्षणी कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं औक्षणी, व्यू औक्षणी। हाईलाइट कर लीजिए इसको कि आपसे पूछे कि औक्षणी सेना में कौन कौन होता है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई औक्षणी सेना मारी गई, ऐसी कई औक्षणी सेनाएं थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों का वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, मतलब अपने ऊपर ले रहे हैं वो सारा इन सब के मारने का। सोचें कि मेरे कारण मारी गई है सब, क्योंकि ये युद्ध उन्हें सिंहासन रूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था, है ना। होएगा ही, मतलब ये होना ही था क्योंकि भगवान की सारी प्लानिंग थी। ठीक है, ये शरीर आखिरकार परोपकार के लिए है, जब तक ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए, ये शरीर आखिरकार परोपकार के लिए है, जब तक ये शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा शलालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खाया जाता है। और ये खेद ग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। मतलब कि वो उन्हें खेद हो रहा है कि मैंने इस थोड़े से शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, जो शरीर क्या होगा कुछ समय बाद जो है मर जाएगा और इसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, है ना, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे। उसके लिए मैंने इतनी बड़ी सेना इतना बड़ा युद्ध करवा दिया, तो उन्हें गिल्टी फील हो रही है। नेक्स्ट श्लोका जयश्री पढ़ो।
उन्हें लग रहा था कि मैं इतने बड़े नरसंहार में जो क्या होगा, मैं नरकों में जाना पड़ेगा मुझे, नरकों में जाना पड़ेगा। अब भगवान ने ना क्या किया है, उनको माया के द्वारा उनके ज्ञान को ढक दिया है। जैसे अर्जुन अर्जुन भी माया के प्रभाव में आकर बोला था ना, मैं कर रहा हूँ युद्ध, मैं कर रहा हूँ। भगवान ने अभी उनके ज्ञान को ढक दिया है और वो अभी इन सारे युद्ध का कारण स्वयं को मान रहे हैं कि मेरे कारण हुआ है। वो ये नहीं जानते कि ये सब किसकी प्लानिंग है, भगवान की, क्योंकि क्या करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। वो नहीं, मगर ये युद्ध इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता तो किसी और में होता, भगवान स्वयं लड़ते इसको युद्ध को। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए तो मतलब एक कह लीजिए निमित्त बनाया है ना भगवान ने, तो वो निमित्त बने सब लोग मिलके। तो वो अभी उनको क्या है कि भगवान चाहते थे कि वो अभी जाएं विष्णुदेव से शिक्षा ग्रहण करें, इसीलिए उनके मन में ऐसी भावनाएं भगवान ने ला दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका 50 में चलते हैं। नैनो यज्ञ पृथाभतु धर्म युद्धे वधम दुषाम इति मे नातु बोधया कल्पते शासनम वचः। शब्दार्थ, ना कभी नहीं, ए न पाप याग राजा का प्रजा भर्तु, राजा के पालन में व्यस्त रहने वाले, धर्म सही निमित्त के लिए युद्ध, युद्ध में वध संहार, द्वेषम शत्रु का, इति ये सब में मेरे लिए ना कभी नहीं तू, लेकिन बोधा या संतोष के लिए, कल्पते वे शासन चलाने के लिए हैं, शासनम आदर्श बचा शब्दों का। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए बद्ध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये आदर्श मेरे ऊपर लागू नहीं होता। वो कह रहे हैं कि अगर जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर भी सही निमित्त के लिए युद्ध वद्ध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन कह रहे हैं कि ये आदर्श मेरे ऊपर लागू नहीं है। एक तरीके से ज्ञान की बात भी कर रहे हैं और दूसरा फिर से मोहित हो जा रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य में चल रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा, यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों में राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतः उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका करते हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जयश्री। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका इस चलते हैं आगे, कहाँ है उत्थित, यस। स्त्रीणाम मत हत बंधुनाम दोहा दोहा या असो इह उत्थितः कर्म भी गृह मेधि अहम कल्पा व्यपहुतम। स्त्रियों के मता मेरे द्वारा हत बंधु नाम मारे गए मित्रों का दोहा शत्रुता या जो असो ये सब यहाँ उत्थिता संचित हुई है। कर्म भी कार्य करने से गृह मेधि भौतिक कल्याण में लगे मनुष्य द्वारा ना कभी नहीं अहम में कल्प आशा कर सकता हूँ व्यापोहुतम उसे मिटा पाने की। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। ठीक है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, एक चीज को याद कर रहे हैं। चलिए, तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पे गृह मेदी का बताएंगे, गृह मेदी कौन होता है, आगे और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, विष्णुदेव भी करेंगे गृह मेदी और गृहस्थ के बीच का डिफरेंस। गृह मेदी वे होते हैं जिनका एकमात्र कार्य भौतिक संपन्नता के कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे कुछ गृह मेदी के बारे में बताया गया है। गृह मेदी कौन होता है, जिसका एकमात्र कार्य क्या होता है, भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। ठीक है,
गृहस्थ जीवन में भी रह के जो भौतिक संपन्नता और धन आ जाए और धन आ जाए, फिर हम और कल्याण कार्य करेंगे और लोगों को मतलब नल खुलवाएंगे, ये करवाएंगे, तो ये वो गृह मेरी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते थे कि ऐसे यज्ञ करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं तो भी वे मारे जाते हैं। तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञ से नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ऐसा है कि ये एक क्रिया और फिर उसके साथ ही उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। देखिए, जब भी आप कोई चीज करोगे तो उसका कोई रिजल्ट तो मिलेगा ही, उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, है ना। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। ठीक है, भगवत गीता, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कर्म के विधान से और जकड़ती जाती है, इसको ही हाईलाइट कर लीजिए। भगवत गीता 9.27 और 28 में इसका निवारण सुझाया गया है। निवारण क्या होता है इसका, इसको भी देख लेते हैं। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। आपसे बार बार मैं बोलती हूँ ना, आपको सेंटर में रखना है भगवान को, और सारे कार्य उनको सेंटर में रख के करने हैं। तो यही कार्य है कि आप कर्म के क्रिया और प्रतिक्रिया से बच सकेंगे। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि इसके कथन से स्पष्ट है। यहाँ उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि जो कार्य भगवान की इच्छा से, भगवान को निमित्त मान के और भगवान को सेंटर में रख के किया जाता है, वो कभी भी पाप कर्म नहीं होता। ठीक है, उनको इसलिए बोला जा रहा है कि इसी तरह उन्हें किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया है, फिर भी क्यों गिल्टी हो रही है, क्योंकि वह भगवान की लीला है। ठीक है, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। ठीक है, अगर बिना भगवान नहीं है सेंटर में और फिर भी युद्ध हो रहा है, तो वो सारे पाप के भागी बनेंगे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 52, लास्ट श्लोक है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट श्लोक में। यथा यथा पंकेन पंक अम्भ सुराय सुरकृतं भूतहत्या तथा वकं नायगेमष्टम अर्हति। यथा शब्दार्थ, जिस तरह पंक्रेण कीचड़ से, पंक अम्भ कीचड़ मिश्रित जल, सुराया मदिरा से, व अथवा सुकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूत हत्यायाम भूतो पशुओं की हत्या, यथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एक काम एक, ना कभी नहीं, यज्ञों के द्वारा मष्ट्रम प्रायश्चित करना अर्हति संभव है। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पढ़ते हैं तात्पर्य में क्या है इसको, और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ों या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए, क्यों दी जाती थी बलि, कि उनको दोबारा जीवन प्रदान किया जाता था। ये वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चित ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ आदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम, मतलब जो सक्षम नहीं है मंत्रों का उच्चारण करने में, असक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं, तो पशु बलि के दोष बनते हैं। ठीक है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा।
कलह तथा दम के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतः महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संतुष्ट यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इसको। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षेत्रीय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए ही की जाती है, तो सारा कर्म बन जाता है। ऐसा कर्म करना भक्तों के लिए ही संभव है। सारा मतलब कि ये लाइन में दोबारा पढ़ देती हूँ। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए ही की जाती है, तो सारा काम बन जाता है, और ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है, क्योंकि भगवान को सेंटर में रख के करेंगे ना, तो सारा काम खुद ही बन जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना द्वारा परीक्षित महाराज की रक्षा नामक 8वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। क्वेश्चन आंसर सेशन का अभी टाइम नहीं है, मेरी नेक्स्ट सेवा स्टार्ट हो चुकी है, तो सॉरी फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है प्लीज नोट डाउन, एंड कल लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, कल स्टार्टिंग में शुरू करने से पहले ही क्वेश्चन लेंगे। आपने क्वेश्चनों को एक अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, कल उसको लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद श्रीला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री नताशा जी। हरे कृष्णा, प्रणाम।